Students, welcome back. Students, today we will cover our next exercise 4.3 from class 8 math subject and the unit name is data handling. Means ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 4.3 ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ। तो प्रीवियस वीडियो लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ। ਤੇ ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਪਿਕਚੋਰੀਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾय ਨॉन ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਐਡਜੇਸੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਈਚ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਡਾਟਾ रिप्रेजेंटेड बाय दी सैक्टर। मतलब कि एक पाई चार्ट जिहड़ा है वो चक्कर दे ना कट्टण योग लागमे अर्धव्यासी खंड। ठीक है, अर्धव्यासी खंड नॉन कट्टण योग का मतलब नॉन इंटरसैक्टिंग एडजेसेंट सैक्टर्स। ठीक है, ऑफ ए सर्कल अर्धव्यासी खंड द्वारा संख्यात्मक अंकड़ियां दा चित्रा नाल कह लो रिप्रजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण है जिस विच हरेक अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल जो कि उस खंड वालों दर्शाए गए अंकड़ियां दे समान अनुपात हुंदा है। ओके, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਈ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 360। ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਉਹ 360 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो इस 360 एंगल ਨੂੰ टोटल एंगल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ब्रेक कर देना जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड बाय सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ਤੇ ਇਨਟੂ 360 तो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਅਗਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ। तो ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कि स्कूल के कुछ विद्यार्थी हैं जिदा तुसी भी स्कूल दे विच पढ़ते हो तो तुसी भी स्कूल के विद्यार्थी हो गए ते बच्चे हो गए तो तुहानू की है किसी ने पूछा कि तुहानू आइसक्रीम का किहड़ा फ्लेवर पसंद है। ठीक है, आइसक्रीम का किहड़ा फ्लेवर पसंद है तुहानू फ्लेवर की गल की फ्लेवर समझते हो। फ्लेवर का मतलब है जिदा कि वैनीला हो गया। ठीक है, वैनीला मैं इत्थे लिख देना वैनीला हो गया। ओके, इदां ही बच्चों चॉकलेट हो गया। ठीक, चॉकलेट जिहड़ी है इहदे विचों होर कोई भी फ्लेवर जिहड़ा है एनी अदर फ्लेवर वो असीं लिख सकते हैं। तो बच्चों इत्थे ये फ्लेवर हो गए तुहानूं ये फ्लेवर इत्थे फ्लेवर लिख लेना। ओके, तो इस तरह ही बाकी जिहड़े पंजाबी मीडियम दे विच 72 पेज नंबर ते एक्सेस बुक दे विच एग्जाम्पल दित्ती हुई है तो मैं उत्थों करवा रहा। तो अगे हैगा स्टूडेंट की प्रतिशत। ठीक है, स्टूडेंट की प्रतिशत यानी कि स्टूडेंट की परसेंटेज कि वैनीला पसंद करने वाले वो बच्चे हैं 50%। ठीक है, 50% जिहड़े आ उन्हां नूं वैनीला आइसक्रीम पसंद है। 25% बच्चे वो ने इन्हां नूं चॉकलेट ही आइसक्रीम पसंद है तो होर बाकी बच्चे ने उन्होंने अदर सारियां आ गई वो 25% वो हैं। ठीक है, तो इनू असी पाई चार्ट के रूप के दर्शाना है तो बच्चों पाई चार्ट के रूप के दर्शाने लई तुसीं की करोगे तुहानू इस तरह एक टेबल चाहिए है। ओके, तो उस टेबल नूं यूज़ करते हुए तुसीं फिर वो कर सकते हो। वेट करना। सो डियर स्टूडेंट्स इत्थे इस तरीके नाल तुसीं एक टेबल इदां ड्रॉ कर लोगे। इस टेबल दे विच हुण तुसीं सारा कुछ ही लिख देना है जिद्दां कि असीं सब तो पहला इत्थे की फ्लेवर की गल कर लैंदे आ।
फ्लेवर किहड़ा किहड़ा है, एक वैनीला सी, ठीक है, दूसरा की है चॉकलेटी है, तीसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ अदर फ्लेवर्स। ओके, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ਦੀ परसेंटेज कितनी ਦਿੱਤੀ है ਤੁਹਾਨੂੰ 50%। मैं ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। चॉकलेट कितना सी 25%, अदर किन्ने सी वो भी 25% है। ठीक, उस तो बाद हुण तुसीं की करना, हुण तुसीं बच्चों इत्थे फ्रैक्शन यानी कि भाग जिहड़ा है वो कढना है, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन नूं असीं भिन्न कह दिंदे आ, तो वो भाग किस तरीके नाल आपां कढांगे, फ्रैक्शन नूं फाइंड आउट करन दा फार्मूला है, ये सारे विद्यार्थियों ने याद रखना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, यानी कि ਜਿੱਦਾਂ मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, तो ਇੱਥੇ आ जाएगा वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा। ओके, मैं V ਦਾ मतलब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ। ठीक है, सारे ऑल यानी कि ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ ਇਨਟੂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 360 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, 360 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, सॉरी ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, तो 360 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो सिर्फ और सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है, ओके जी। तो आओ इस तो बाद हुण देखो किस तरह करांगे, कुल भाग किन्ने हो गया, देखो 100% ही है ना। ठीक है, टोटल इन्हां दा जोड़ जिहड़ा 100 ही बनता पिया, तो ਇਹਦਾ मतलब 50 डिवाइड बाय 100 ਉਹ ਕਿੰਨਾ आ जाएगा 1/2। उस तो बाद 25 बाय 100 ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਲ आ जाएगा 1/4। 25 बाय 100 25 ਚੌਕਾ 100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो ਇਹ 1/4। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਦਾ मतलब है ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ। तो ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, 1/2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 360 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ 1/4 ਗੁਣਾ 360। ठीक है, ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ 1/4 360। ओके, तो ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 180 ਮਿਲੇਗਾ। ओके, 180 डिग्री ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 डिग्री, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 9 ਚੌਕਾ 36 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਗਿਆ, तो ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री आ गए। ठीक है, ये वाला जिहड़ा हैगा 180 डिग्री आ रहा। तो इन्हूं सर्कुलर पार्ट दे विच किद्दां ड्रॉ करोगे तुसीं, सब तो पहला इत्थे की है एक सर्कल लगा देना। ठीक, तो सर्कल तुसीं वधिया जिहा लगाना है, सर्कल स्केल दे नाल लगा, सॉरी प्रकार दे नाल लगा सकते हो। ठीक है, हुण 180 मैं तुहानूं दस्सिया ही पाई पूरा एंगल, सर्कल दा 180 डिग्री एंगल जिहड़ा है वो इन्ना बनेगा। तो ये की आ गया वैनीला पसंद करने वाले बच्चे। ठीक है, उस तो बाद अगे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये बन गया। तो ये आ गया बच्चों इत्थे लिख दो तुसीं चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चे, और ये किहड़े आ गए अदर बच्चे। ठीक है, तो ये तुहाडा बच्चों पाई चार्ट जिहड़ा है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके नाल बच्चों पाई चार्ट जिहड़ा वो ड्रॉ हुंदा है। तो आई थिंक हुण तुहानूं इहदा आइडिया हो गया होएगा कि पाई चार्ट असीं किवें ड्रॉ करना है। ते बाकी सम जिहड़े ने बच्चों इहदे अकॉर्डिंग ही हन, इदां ही करने हन। ठीक है, ते एक एग्जाम्पल होर करते हैं, बाकी फिर तुहानूं प्रैक्टिस लई दिते जाणगे। ओके, तो आओ बच्चों फटाफट हुण अगला सम जिहड़ा है वो तुहानूं जिहड़ा स्क्रीन दे उपर फ्लैश हो रहा ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बाय, कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल मतलब जिथे बच्चे जिहड़े आ वो घर तो बाहर रहिंदे ने, उत्थे अलग अलग तरह की, क्योंकि मान लो कॉलेज दूर है तो बच्चे जिहड़े कॉलेज पढ़ते हैं तो दूर घर तो दूर होंदे ने, तो फिर कॉलेज वालियां ने एक जगह दी होंगी जिथे सारे बच्चे रहिंदे ने। तो हुण सारे मान लो अलग अलग स्टेट तो आए तो उन्होंने जिहड़ी लैंग्वेज भी अलग अलग होएगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे जिहड़े आ 10 बच्चे उत्थे हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी बच्चे बोलण वाले 30 हैं, इंग्लिश बोलण वाले 12 बच्चे हैं, मराठी बोलण वाले 9 बच्चे हैं, तमिल बोलण वाले 7 बच्चे हैं, बंगाली बोलण वाले 4 बच्चे हैं, तो टोटल किन्ने हो गए 72। बस ये 72 ते आ जिहड़े बाकी लैंग्वेज बोलण वाले बच्चे इन्हां दी गिणती तो ही तुसीं ये पाई चार्ट जिहड़ा ड्रॉ कर लेना। तुसीं इत्थे की ड्रॉ करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो की करोगे, सब तो पहला तुसीं इत्थे लैंग्वेज यानी कि भाषा लिखोगे। ठीक है, पंजाबी दे विच तुसीं लिख देना भाषा, भाषा बोलण वाले, तो लैंग्वेज किहड़ी है, सब तो पहला देखो हिंदी है, इत्थे बच्चों तुसीं हिंदी लिख लेना है। उस तो बाद अगला किहड़ा है, देखो पंजाबी, तो पंजाबी लिख देना है। उस तो बाद अगे की हैगा इंग्लिश, तो इस टेबल दे विच इंग्लिश लिख देना है। उस तो बाद अगे की है मराठी, तो मराठी लिख देना है। फिर तुसीं की लिख दोगे तमिल, उस तो बाद बच्चों आ जाएगी बंगाली। ठीक है, तो ये सारे आ गए। ओके, उस तो बाद हुण तुहानूं की दिता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिहड़े तुसीं लिखने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की गिणती, गिणती कितनी है, देखो पहले विच कितनी है 10, अगले विच कितनी है 30, उस तो बाद 12, उस तो बाद 9, फिर 7 है,
फिर 4 है, ठीक है। उस तो बाद विचों टोटल जिहड़ा हैगा वो इत्थे लिखना हैगा टोटल, ठीक है। इत्थे टोटल जरूर लिख देना, यानी कि जोड़ किहदे बराबर आ रहा, देखो सारिਆਂ ਦਾ जोड़ तुहानूं दिता ही है 72, ठीक है, वो लिख दिता। हुण तुसीं लिखना है इत्थे भिन्न, भिन्न दा मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। पंजाबी दे विच भी मैं चलो इत्थे लिख दिना, पंजाबी च इहनूं की कहंदे ने भिन्न। भिन्न किद्दां कढदे आं आपां, फ्रैक्शन किद्दां कढांगे, इहदी फ्रैक्शन कढणी है हिंदी दी, तो हिंदी दी फ्रैक्शन दा मतलब है 10/72, ਤੇ मतलब हिंदी ਦਾ किन्ने स्टूडेंट ਹਨ ਤੇ टोटल स्टूडेंट किन्ने ਹਨ, ਇਹਦੀ फ्रैक्शन ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ टोटल ਵਿੱਚੋਂ हिंदी ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ। पढ़ते सी ना आप 7th क्लास उही चीज़ इत्थे आ। तो ये बच्चों 5 दूनी 10, 36 दूण 72 आ जाना, तो ये 5/36 के बराबर आ जाएगा, 2 से कटिया जाएगा। अगला है 30/72, तो ये आ जाना बच्चों 15/36, ठीक है। अगे भी कट हो जाएगा, अगे भी कट सकते आप, 5 × 15, 12 × 30 36, ठीक है। उस तो बाद अगे है 12/72, 12 × 72, तो 1/6 आ गया। उस तो बाद 9/72, 8 × 9 72, तो 1/8 आ गया। फिर उस तो बाद 7/72, तो 7/72 बच्चों चलो इदा ही रहना हैगा। तो अगला है 4/72, 4/72 जिहड़ा है इहदा मतलब 18 चौक 72 होंदे ने, तो 1/18 आ गया, ठीक है, 1/18। तो इनू मैं इत्थे 1/18 लिख दूंगा। हुण की करना है, हुण तुसीं सैंट्रल कोण यानी कि केंद्री कोण कढ़ना है, सैंट्रल एंगल। तो सैंट्रल एंगल किद्दां कढ़ांगे, 5/36 इंटू 360, सारियां नूं जिन्नी फ्रैक्शन आई है, ठीक है, उन्होंने 360 ना की करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, कोई औखा काम नहीं है, सिर्फ तुहाडी प्रैक्टिस है बच्चों, ठीक है। तो प्रैक्टिस जिहड़ी है वो जरूरी होंदी, सारा खेल ही प्रैक्टिस का होंदा। जे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक बार कर लिया, किसी नूं अज तक कोई दुनिया का कोई प्राणी नहीं है जिन्हों एक बार करन ते ही आ जाए। वो एक क्रेशी सीगा जिन्हों जल्दी आ गया सी ना, ठीक है। तो बाकी तो किसी नूं आए, जे तुसीं क्रेश है तो देख लो। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਤੇ, तो 5 × 10 कितना हो गया 50, 50 डिग्री एंगल बन गया। इदां ही आना 12 × 30 36, ठीक है, 30 आ गया, तो 5 × 30 15, इत्थे 150 आ जाना। इदां ही 6 × 36, तो इत्थे कितना आ गया 60 डिग्री। उस तो बाद ये भी कट जाएगा बच्चों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 डिग्री होएगा ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिवाइड करोगे, ठीक है। ओके, देखो 8 चौका 32 हो गया, उस तो बाद 4 हासिल 8 × 5 40, तो मैं डिवाइड करूँगी 360 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ। इदां ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ 36 दूण 72, ये देखो ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ 36 दूण 72, ओके। फिर 5 × 30 15, तो 7 × 5 किन्ने 35 आ गया। तो ये ਹੁਣ सॉल्व ਤੁਸੀਂ करना बच्चों, होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ना ही टीचर ने इन्ना बॉदरेशन लैनी है, तो ये ਤੁਸੀਂ आप करना ਹੁੰਦਾ, ठीक है। तो 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ, तो ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। मैं तो सिर्फ तुहानूं आइडिया दे सकदा, करना तुसीं है। हुण इन्हां सारियां दा जोड़ जिहड़ा है 360 ही बनूगा बच्चों। ये हैरानी जो गल होगी कि इन्हां सारियां नूं जोड़ लो तुसीं, वो 360 डिग्री ही बनूगा, क्योंकि 360 का ही तो हिस्सा है। मेरा मतलब जे 360 के हिस्से आ, ठीक है, असीं यही कहा ना पाई चार्ट विच असीं की आ उहनूं ब्रेक करदे आ, ठीक है। जो डेफिनेशन पढ़ी सी उहदे विच यही लिखिआ देखो, ठीक है। सर्कल द एरिया इज सैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय सैक्टर, ਤੇ ਉਹਨੂੰ numerically ਆਪਾਂ नॉन इंटरसैक्टिंग एडजेसेंट सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ਦੇ अकॉर्डिंग ही ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਈ ਚਾर्ट ਨੂੰ ड्रॉ, ठीक है। तो आओ पाई चार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ड्रॉ कर ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ देखियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओके जी। तो इस सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ एंगल ड्रॉ कर देने आ। सैंट्रल एंगल ਜਿਹੜਾ 360 है, उस तो बाद देखो हिंदी वाले 50 है ना, ये ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ है। सब तो ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ है देखो 150, ਇਹ बड़े ध्यान ਨਾਲ करना। देखो पूरा एंगल 100 ਇੱਥੇ तक 360 ਦਾ पूरा एंगल है, इन्ना 180 है, ठीक है जी। इन्ना 180 ਆ, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ 150 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, 150 ਇਹਦਾ मतलब ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, आ 150 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਾਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ मतलब 1 सेकंड, हाँ थोड़ा जिहा ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ कर देना। मैनू डायरैक्टली आप बनाता, तो ये 150 एंगल बन गया। तो 150 किहदा सीगा हिस्सा, देखो पंजाबी का, तो ये तुहाडे कोल पंजाबी का हिस्सा आ गया, ओके। उस तो बाद नैक्सट हैगा इंग्लिश का 60 आ, 60 किद्दां बनूगा, देखो आ 30 बनया, सॉरी 90 बनया, 90 का 30 कट दिओ,
तो कितना रह गया 60। तो आ 60 तुसीं किहदा बनाता देखो इंग्लिश का, ये हुण तुहाडे ते आ इंग्लिश का, ठीक है। उस तो बाद हुण 45 है, 45 आ 45 का कर दिओ, ठीक है। इहदा ते आधी हो जाना सीधा ही। तो आ तुहाडे कोल इहनूं मान लो ये हैगा मराठी का, ठीक है, इत्थे मराठी लिख देना, ओके मराठी, समझ आ गया। उस तो बाद नैक्सट हैगा हुण 35 डिग्री, बाकी जिहड़े हन वो हुण तुहानूं कट्टणे पैणे इत्थे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ इरेजर यूज़ करोगे, ओके। इरेजर यूज़ करते हुए ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 डिग्री का है, ठीक है। 30 का चलो ये कोई एंगल है नहीं, एक मिनट जरा तुम इदा करियो, आह वाला जो एंगल सी इनू इदा रहन दो, ये फिर तुहानू कन्फ्यूजन हो जानी, वेट करना प्लीज़, मैं दोबारा ही बना देना क्योंकि मेरे को हुण एंगल चलो इत्थे हुण बनने नहीं है। तो लो ये 150 हो गया सी, ठीक है। 150 तो बाद हुण असीं मान लो 60 डिग्री बनाना, तो इन्ना जिहड़ा 30 बचा 30 का तुसीं होर एक डबल कर दो, आ 60 बना दो, ठीक है। इन्ना 60 हो गया, 60 तो बाद हुण 50 रह गया, 50 तुसीं की है अंदाजे नाल उत्थों 50 एंगल बना देना, फिर डी का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। पहला 150 बना दो, 150 एक लाइन सीधी ड्रॉ करके आ वाली, ठीक है, इदा लाइन सीधी ड्रॉ करके 150 का एंगल बना देना। उस तो बाद अगला हैगा 60 डिग्री का बना लो, 60 मान लो इत्थे आ गया, ठीक। तो अगला जिहड़ा एंगल होएगा आ मैं इत्थों कट देना, ये हुण बनाउण दे विच ही है बस, बाकी तो कुछ नहीं हैगा। मैं तो चलो दोबारा असीं कर लैंदे आ ताकि तुहानूं सारा आइडिया हो जाए भी करना की है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, हाँ जी। तो सब तो पहला सौखा तरीका यही है, सेंटर तुसीं ये पॉइंट लगाया, उस तो बाद लाइन ड्रॉ करती, ठीक है। इत्थे डी रख के तुसीं 150 डिग्री का एंगल बना देना, जे तां एन एक्यूरेट बनाना, बाकी तो चलो आइडिया है वो तो कर ही देना। आ 150 डिग्री का बनाता, ठीक है, 150 डिग्री का तो बन ही जाना। उस तो बाद इत्थे डी रख देनी हुण, ठीक है। डी रखण तो बाद इत्थे 60 डिग्री, अगला कितना है 50 डिग्री है, 50 डिग्री बना लेना। इन्ना अगर 150 आ 30 बनया, 30 तो विच 20 ऐड कर दिओ, तो ये तुहाडा बच्चों 50 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो आ 50 डिग्री हो गया जो कि हिंदी है, इत्थे क्या है ना हिंदी, ठीक है। आ सारा कलर कर दो हिंदी का बन गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग कलर कर दिओ, ये किहदा सी पंजाबी का। फिर उस तो बाद इत्थे हुण डी रखो, ठीक है। डी रखण तो बाद फिर गया इंग्लिश का, इंग्लिश का कितना आ जाएगा 60 डिग्री है, तो ये 20 अगे गया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री इन्ना आ जाना, इन्हूं जो ड्रॉ करूँगे तो 60 बन गया। उस तो बाद बाकी जिहड़ा बचा वो की हैगा 45 45 ये मान लो 45 हो गया, ठीक है। उस तो बाद अगे कितना है ना 35, ठीक है। आ 35 मान लो, 35 जिहड़ा हैगा तमिल दा आ, नाल लिखना जरूर है, और बंगाली का 20 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह का नाल तुहाडा ये ग्राफ जिहड़ा हैगा पाई ग्राफ या पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इदां ही बच्चों हुण अगले सम हन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इदां ही करना है, ये भी बड़ा सौखा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है नंबर ऑफ स्टूडेंट आ ਜਿਹੜੇ कि एक इन डिफरेंट फैकल्टी ऑफ कॉलेज आर गिवन बिलो। फैकल्टी ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ है, एक 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 मतलब कि कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग टीचर ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ कि साइंस ਦੇ फैकल्टी डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ कॉलेज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है। स्टूडेंट साइंस के साइंस के कितने स्टूडेंट हैं 1000, ओके 1000 हैं। उस तो बाद नैक्सट आर्ट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट कितने हैं 1200, कॉमर्स के स्टूडेंट कितने हैं 650, ओके। लॉ के स्टूडेंट कितने हैं 450। उस तो बाद एजुकेशन के स्टूडेंट हैं 300, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 3600। तो हुण की करना, फ्रैक्शन पार्ट 1000 डिवाइड बाय 3600 यानी कि 3600, ठीक है। 1200 डिवाइड बाय 3600, 865 डिवाइड बाय 3600, 450 बाय 360 इदां ही विचों अगे हैगा 300 बाय 360, ठीक है। तो इनू तुसीं हुण की करोगे फ्रैक्शन कढ लूंगे, फ्रैक्शन विच 0 कट जाना, इहदियां फ्रैक्शनस जिहड़ियां ने फाइंड कर लो। फ्रैक्शन जिहड़ियां ने वो आउणगियां विचों, फ्रैक्शन कितनी आउणगियां देखो, फ्रैक्शन आएगी इहदी फ्रैक्शन आ जानी 5/18, ओके। अगले दी फ्रैक्शन जिहड़ी है 1/3, 12 × 36 हो गए, 0 नाल 0 कट जानी, एक 0 नाल इहनूं कट दईओ। उस तो बाद नैक्सट 65/360 जिहड़ा है 13/72 आ जाएगा, ओके। कितना 13/72। उस तो बाद नैक्सट हैगा 1/8 और लास्ट जिहड़ा हैगा 1/12। हुण तुसीं की करना है इहनूं
360 डिग्री ना की कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। 360 डिग्री ना सारे नू की कर देना मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हुए 360 नाल जो भी तुहाडा आंसर आएगा वो तुहाडे एंगल होणगे, उहनू एंगल नू यूज करदे हो जिद्दां पहले विच इत्थे 65 डिग्री आ जाएगा, दूसरे दे विच ही 45 1 सेकेंड, पहले दे विच कितना बनेगा 5/18 है, तो ये बनेगा 100, ठीक है। 100 5/18 100 डिग्री। ओके, इत्थे 100 बनेगा, अगले च 120 डिग्री बनेगा, उस तो बाद नैक्सट हैगा 65 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उस तो बाद 30 डिग्री। ओके, इन्हां दा टोटल करूंगे वो भी 360 ही बनना। हुण की करना है, हुण इहदा चक्कर लगा लेना, चक्कर लगाते हुए पहला 100 एंगल, ठीक है, फिर 120 शो कर देना, फिर 65 शो कर देना, 45 ते 30 शो कर देने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जरूर लिखना है ਜਿਹੜੀ चीज़ ਇੱਥੇ है, लाइक ਇੱਥੇ साइंस ਦੇ स्टूडेंट ਹਨ 100 डिग्री ਦੇ, ठीक है, वो शो कर रहा। 120 वाले ਜਿਹੜੇ आर्ट्स वो लिख देना, अगले कॉमर्स, फिर उस बाद लॉ, फिर एजुकेशन, ਜਾਂ ਇਹ एजुकेशन ਸੀਗਾ, ਇਹ लॉ ਸੀਗਾ, ठीक है। तो इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ड्रॉ करना है। ओके, इतनी बच्चों अगला सम हैगा थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਤੁਹਾਨੂੰ फूड ਦੀ क्लोथिंग ਦਿੱਤੀ ਆ, ठीक, ਇਹ भी ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ है। कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डाउट है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋਂ फ्रीली ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, अदरवाइज ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ डाउट होना नहीं चाहिए। सौखा ही है, एक बार कंसैप्ट समझण की गल है, वो अगर तुहानूं पता लग गया तो फिर आराम ना हो जाएगा। तो इत्थे की हन, हुण देखो फूड तो बाद अगे की है क्लोथिंग, ठीक है, उस तो बाद की हैगा रेंट, उस तो बाद नैक्सट की दिता होया, यस, नैक्सट की है एजुकेशन। ओके, उस तो बाद नैक्सट हैगा अदर्स, ठीक है। तो ये डाटा गिवन है, फूड वाले फूड ते एक्सपेंडिचर कितना है, ऊपर हैडिंग दे देना इत्थे एक्सपेंडिचर, इधर की आइटम्स, इधर आ जाना जो फ्रैक्शन, और ये आ जाना सेंट्रल एंगल, ठीक है। 4000, उस तो बाद नीचे कितना हैगा 2000। ओके, उस तो बाद कितना हैगा 1500, फिर उस तो बाद 1500 एजुकेशन ते, और अदर खर्चे कितने होते 1000 हो रहा। टोटल कितना हो गया, टोटल इन्हां दा देख लो, ये बच्चों 10,000 होएगा, ठीक है, 10,000। तो हुण की करना, फ्रैक्शन पार्ट किद्दां करने, 4000 डिवाइड बाय 10,000, तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ करी जाना तुसीं 10,000 ਨਾਲ डिवाइड करी जाना। ओके, वो अगले इत्थे स्टैप 'ਚ लिखना है, मतलब 10,000, ठीक, 10,000। ओके, जो 10,000 ਨਾਲ डिवाइड करोगे ਤਾਂ बच्चों ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 2/5, इस तो बाद ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 3/20, उस तो बाद नैक्सट आ जाएगा फिर अगेन 3/20, और लास्ट विच आ जाएगा 1/10। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने ਲਈ ਕੀ करना है, 360 ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ मल्टीप्लाई, ठीक है, 360 ਦੇ ਨਾਲ 360 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एंगल आ जाऊगा सेंट्रल, ਤੇ ਉਹ सेंट्रल एंगल लैके ਤੁਸੀਂ फिर ग्राफ बना देना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा 144, उस तो बाद ये आ रहा 72, 54, ठीक है, 54, उस तो बाद नेक्स्ट हैगा 360, ठीक है, 3600 सॉरी, यानी सॉरी 36 डिग्री, 0 कट रही है, 36 डिग्री आ गया। ओके, तो ਇਹਦਾ ग्राफ फिर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ड्रॉ कर ही सकते हो आराम नाल। इहदे विचों अगला सम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुण तुहाडे लई होमवर्क है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 1 डे सेल्स डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकरी आर गिवन बिलो। तो ऑर्डनरी ब्रैड कितनी है, फ्रूट ब्रैड कितनी है, केक कितनी है, बिस्किट कितने, अदर कितने, वो सारे इत्थे लिख लेने आ, आइटम्स लिख लो, ठीक है। इत्थे तुसीं सारियां की आ आइटम्स लिख देनियां। इस कॉलम दे विच की आ सेल्स लिख के उपर हैडिंग दे के ते उन्हां दी अमाउंट लिख देनी, इत्थे टोटल कर लेना, उसे टोटल नाल कल्ले कल्ले नूं की करी जाना डिवाइड, सारियां डिवाइड करी जाना। जिद्दां इन्हां दा टोटल जिहड़ा है वो बनेगा बच्चों 360, तो 360 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ डिवाइड करी जाना, ਉਹ फ्रैक्शन आ जानी, ਉਹ फ्रैक्शन ਇੱਥੇ लिख देनी, फ्रैक्शन ਨੂੰ ਅੱਗੇ 360 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके ਉਹ ਇੱਥੇ आ जाएगा। तो इत्थों ਤੁਸੀਂ एंगल फाइंड आउट करी जाने। एंगल मैं फटाफट दस दिना, पहले का जिहड़ा 195 डिग्री आएगा, दूसरे का 30, तीसरे का 75, उस तो बाद 45 डिग्री, उस तो बाद 15 डिग्री, ठीक है। तो इत्थों हुण पाई चार्ट जिहड़ा तुसीं ड्रॉ कर लेना। सिमिलर तरीके नाल बच्चों अगला हैगा, ठीक है, सिमिलर तरीके नाल कि डाटा इहदे विच गिवन आ, इत्थे आइटम्स लिख के इत्थे एक्सपेंडिचर आ जाना, एक्सपेंडिचर टोटल कितना है वो ऐड कर लेना, ऐड करन तो बाद ये बच्चों तुहाडे कोल टोटल एक्सपेंडिचर 300 आ रहा, मतलब इन्हां सारियां दा टोटल, ठीक है। तो उस तो बाद अगे की आ जानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कड्ढण दा तरीका फिर की आ 300 नाल इहनूं सारियां नूं की कर देना डिवाइड, ठीक है, 300 नाल डिवाइड करके वो सारियां वैल्यू आपां इत्थे लिखी जाणियां जिद्दां आपां पहलां कीतियां। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एंगल फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ 360 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ठीक है, इत्थों ही समझ लो जो डाटा गिवन है डाटा का टोटल करो, टोटल नाल डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन कर लो, फ्रैक्शन तो बाद सेंट्रल एंगल यानी कि केंद्री कोण कढण लई 360 ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ कर दो
मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर। रिपीटेडली आई एम सेइंग, दोबारा दस देना की करना है, एक बार ध्यान नाल समझ लो की करना है। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी डाटा गिवन है, डाटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ डाटा गिवन है ਇਹਨਾਂ डाटा ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ, 360 ਆਇਆ, 360 ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 360 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਇਹ 260 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ 480 ਬਣੇਗਾ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 480 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 480 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, 360 ਨਾਲ ਹੀ 480 ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ 480 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ 480 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 480 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 360 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਣਗੇ 195 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तरीके ਨਾਲ निकलना। पिछले वाले ना 300 पिछले वाला ਜਿਹੜਾ फोर्थ क्वेश्चन ਸੀ, ਇਹ फोर्थ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ थर्ड क्वेश्चन ਇਹ ਸੀਗਾ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ थर्ड क्वेश्चन ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ। ठीक है, 480 ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। फिफ्थ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਮ 300 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 300 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਓਪੋजिट, ਇਹਦਾ ਓਪੋजिट। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, ਅਗੇਨ 360। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 360। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो कमोडिटीज़ आ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮੋਡਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਈਸ, ਗ੍ਰਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਟ ਆ 120 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 120 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ 100 डिग्री। ठीक है, शुगर जी 100 डिग्री है। उस तो बाद अगला 60 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर उस तो बाद 30 डिग्री। तो टोटल इन्हों का करके भी देख लेना है 360 ही बनना चाहिए। फ्रैक्शन किदा कढ़ना हुण, क्योंकि टोटल एंगल 360 आ। हुण तुसीं इत्थे नंबर दे नाल डिवाइड नहीं करना, हुण तुसीं एंगल नाल डिवाइड करना, टोटल जिहड़ा एंगल नाल। तो 120 फ्रैक्शन कढ़ने का तरीका की है, 120 डिवाइड बाय 360, 100 डिवाइड बाय 360, 60 डिवाइड बाय 360, 50 डिवाइड बाय 360, 30 डिवाइड बाय 360। ठीक है, 360 ना की करना है डिवाइड करना है। तो 360 ना जो डिवाइड करोगे कट गया 0 ना 0, 12 ती 36, 1/3 आ गया, 0 0 कट गया, ये आ जाना बच्चों 5/18। उस तो बाद नैक्सट हैगा जो 1/6, इदां कटूंगे आ जाना 5/36। नैक्सट जो है वो 1/12 होएगा। ठीक है, ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8100 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 8100 ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 5/18 ਗੁਣਾ 8100। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 2700। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2250 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਪਈ। ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है। राइस की प्रोडक्शन कितनी है 1350 टन। ओके, उस तो बाद नैक्सट हैगा 1125, उस तो बाद नैक्सट हैगा 675। हुण इन्हां दा जदों जोड़ करोगे ये बच्चों 8100 आना चाहिए। ठीक है, जिन्ना है उन्ना टोटल आना चाहिए सारियां दा जोड़। ओके, तो इस तरीके नाल ये सम करना। अगला भी बच्चों इदां दा ही है, इहदे विच भी सेम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हुए तुसीं सेम तरीके नाल इत्थे की हैगा कि पाई चार्ट विच किसी स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के किन्ने नंबर आए हैं, किन्ने चो आए हैं 800 के 880 के विचों। ठीक है, तो वो 880 के विचों हुण मार्क्स जिहड़े आ तुसीं लिख देने। पहला इत्थे की है सबजैक्ट लिख देना मैथमैटिक्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, SST। ओके, तो मार्क्स किन्ने आए ने, सेंट्रल एंगल कितना शो करता पिया 108 मैथ के लिए, इंग्लिश लिए हैगा 72 डिग्री। ठीक है, इंग्लिश कित्थे आ देखो 72 डिग्री, साइंस का कितना 81 डिग्री, अगे हैगा 54 डिग्री, तो लास्ट विचों 45 डिग्री। तो टोटल एंगल इहदा 360 हो गया। तो हुण की करना, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी, वो कितना 108/360। ठीक है, इहदी 72/360, 81/360, 54/360, 45 है हाँ 45/360।
ठीक है। तो ਇਹਦਾ फ्रैक्शनल पार्ट ਜਿਹੜਾ है वो तुसी कर लेना 3/10 1/5 9/40 3/20 ठीक है। इनू कर लो सॉल्व 1/8 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੇ ਜੋ 3/10 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 880 ਕੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 1/5 ਗੁਣਾ 880 9/40 ਗੁਣਾ 880 3/20 ਗੁਣਾ 880 1/8 ਗੁਣਾ 880 ठीक है। तो ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਥੋਂ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ 264 ਬਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 176 ਇੱਥੇ 198 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 332 ठीक है तो 110 तो ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ठीक है। तो टोटल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 880 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ठीक है ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ठीक है ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਸੌਖੇ ਆ ਸਵਾਲ ਗਏ ਔਖੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੋ 8th ਸਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ 9th ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਈਚ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਬਲ ਆ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਟੋਟਲ ਕਲੋਥਿੰਗ ਲਈ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 360 ਸੌਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 36 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੋਟਲ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1650 ਨੂੰ 360 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ 36 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 36 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 16500 ਠੀਕ ਹੈ। 16500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 650 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ 1650 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 16500 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1650 ਰੁਪਏ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਆ ਜੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਐਂਗਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਇਨਟੂ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 135 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਥ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤੇ 135 ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1650 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 135 ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 90 ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 360 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਬਟੇਨ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 135 ਠੀਕ ਹੈ ਆ 360 ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣੇ ओके बटा डिवाइड बाय किन्ने ना 90 ना डिवाइड कर देना। तो आ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ 9 ਚੌਕਾ 36 मतलब कि 135 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਾ 540 तो 540 ਵਿੱਚੋਂ 135 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। तो आ हुण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फटाफट आ जाओ ये भी कर लेने सब तो पहला है ग्राफ विच इज बेस्ड टू यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा बाय डिवाइडिंग द सर्कल इनटू सैक्टर्स ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਆਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 360 ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੇਕ गार्डनिंग एज हॉबी ठीक है गार्डनिंग करते हैं तो दी सेंट्रल एंगल ऑफ दी सैक्टर रिप्रजेंट सेंट्रल एंगल कितना रिप्रजेंट करता रिप्रजेंट करेगा ओदा देखो 8 स्टूडेंट हैं किन्ने विचों 40 दे विचों तो तुसीं की करना 8/40 गुणा 360 ठीक है 8/40 गुणा 360 तो 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਢ दो 9 ਚੌਕਾ 36 8 ਨਾਮ किन्ने हो गए 72
तो ये आ जाना 72 डिग्री। बहुत सौखा है, ठीक है, पर आराम नाल तुसीं इहनूं ध्यान नाल करियो। इहदे विचों अगला हैगा 60% स्टूडेंट जिहड़े ने पंजाबी बोलते ने, सैंट्रल एंगल कितना होएगा उन्हां दा 60%, यानी कि 60 स्टूडेंट अगर आप 100 की गल करिए तो फिर इत्थे एंगल जिहड़ा है वो बनाना तुसीं तो 360 नाल मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो ना एक जीरो आ कट गई, एक ना ए कट गई, ठीक है। तो इन्हूं हुण देखो 6 छीका 36, 6 ती 18, 18 ते 3 21, ठीक है, तो 216 डिग्री बनता पिया। मैं फार्मूला दसदा तुहानूं, 60% का मतलब है 60 स्टूडेंट आ 100 दे विचों, मान लो, ठीक है, इत्थे किहड़ा तुहानूं नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 60% का मतलब 100 दे विचों 60 स्टूडेंट जिहड़े आ पंजाबी बोलते हैं जी, ठीक है, इंटू 360, क्योंकि एंगल कढ़ना तो एंगल ही आप 360, जो एंगल फाइंड आउट करना है चीज़ का ध्यान रखना, उदों असीं टोटल एंगल नाल मल्टीप्लाई करना है। जे असीं जिद्दां इहदे विच आ वैल्यू फाइंड आउट कीती सी, उपर ये भी एंगल ही हो गया, जिद्दां इहदे विच आ वैल्यू फाइंड आउट करनी सी, फिर असीं उस वैल्यू नाल टोटल वैल्यू नाल मल्टीप्लाई करना, फिर एंगल नाल ही करना, ठीक है, कोई एंगल की डिवीजन होनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट गल होंदी है। अगे हैगा इफ दी सेंट्रल एंगल रिप्रजेंट दी प्लेइंग क्रिकेट इन ए पर्टिकुलर स्कूल इज, एंगल दिता, हुण तुसीं परसेंटेज तुहानूं पुछया, परसेंटेज फाइंड आउट करनी, तो हुण एंगल गिवन आ तो इहदा ऑपोजिट कर दिओ, आ एंगल तुसीं इत्थे फाइंड आउट कीता बराबर 108 कर दिओ जी, 108 करता, तुसीं की फाइंड आउट करना परसेंटेज, तो इनू एक्स मान लो डिवाइड बाय 100 आ जाना, इंटू इत्थे की आ जाना बच्चों, इत्थे टोटल एंगल 360 है तो इनू 360 इत्थे लिख देना, ठीक है, जीरो ना जीरो कट गई, ओके, तो ये 108/36 के बराबर आ जाएगा, 108/36, हुण देख लो कितना बनया, 100 चों बनाना है ना, थल्ले 100 ना डिवाइड इस करके कीता, तो 108 गुणा 10/36, ठीक है, तो 30 डिग्री जिहड़ा हैगा 30% जिहड़ा वो आंसर इहदा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन जी फिफ्थ की होएगी 30%, ओके, इस तरीके ना करना है, मतलब मैं फार्मूला लिखता, तुसीं इहनूं सॉल्व कर लेना। लास्ट क्वेश्चन हैगा इहदा कि फॉलोइंग पाई चार्ट दिता हैगा, पाई चार्ट दे विचों टोटल एक्सपेंडिचर मंथ का कितना है 36,000, दैन चूज द करैक्ट ऑप्शन कि हाउ मच स्पेंड ऑन दी फूड, फूड ते कितना स्पेंड किया, फूड का एंगल कितना देखो 135, ठीक है, 135, टोटल एंगल 360, टोटल एक्सपेंडिचर 36,000, ठीक है, इनू हुण तुसीं सॉल्व कर लो जी, आ एक जीरो ना कट दिओ, जदों इनू सॉल्व करोगे ये विचों 11वें का आंसर जिहड़ा है जदों तुसीं फाइंड आउट करोगे तो ये 13,500 आएगा सॉल्व करने तो बाद, यानी कि 135 की 36 100 ना गुणा कर देनी, 36 इहदे नाल ते कट ही गया, लो ये तो सीधा ही आ गया ना, देखो हुण 100 बन गया, 36 ते दो सिफरां जिहड़ियां ने नाल लग जाणियां, तो कट गया 135 ना दो सिफर लग के 13,500 रुपया बन गया। हाउ मच ही स्पेंड ऑन दी रेंट, रेंट का एंगल कितना, रेंट का एंगल इत्थे हैगा बच्चों 81 डिग्री, ठीक है, तो 81/360 गुणा 36,000, ठीक है, तो ये भी आ जीरो ना जीरो कट गई, उस तो बाद यदा कितना 100 आ गया, 100 यानी कि बन गया 8100, ठीक है, तो 8100 पहला ऑप्शन जो आंसर होएगा, सॉल्व करके करने ने, बुक दे विच नहीं कीते हुए, ओके। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन दी अदर, अदर का एंगल हैगा 108 का, तो 108/360 गुणा 36,000, तो बहुत सौखा हो गया, देखो जीरो ना जीरो आ तो 100 ते कटदा पिया ना, तो 100 ते अगर कटदा पिया 1080 रुपए हो गया जी, ठीक है, 1080 देख लो 1080 के 800, 800, ठीक है, 800, हाँ, डी ऑप्शन आएगी, ओ 1 सेकेंड थल्ले वाले का, ठीक है, 1800 ਇਹਦਾ ऑप्शन आएगी। उस तो बाद नेक्स्ट हाउ मच ही डज स्पेंड ऑन दी एजुकेशन, एजुकेशन ਦੇ विधि ਕੱਢ लो, एजुकेशन का एंगल हैगा आ 76 डिग्री, ठीक है, तो 76 डिग्री बटा 360 गुणा 36,000, ठीक है, तो ये 100 ਦੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, तो आना 7600 रुपए, ओके, 7600 रुपए, एक मिनट जरा एजुकेशन ते 76 76 ही है या कुछ और है, देखना पड़ेगा, नहीं एजुकेशन तो 36 आ बच्चों, ठीक है, 36 है, मैंने भुलेखा पै गया 36 डिग्री, 36 आ गया, 36 ये भी 36 हो गया, कट गया, तो यदा मतलब यदा आंसर 3600 आ जाना, 3600 रुपए, ओके, इस तरीके ना बच्चों ये सॉल्व करने इसके, फाइन जी, तो ये थोड़ी हुण सारी एक्सरसाइज हो गई बच्चों, सारी एक्सप्लेन करती, ठीक, तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, जो एंगल फाइंड आउट करना सेंट्रल एंगल
ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।